अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और वहीद खान की साफ सीधी बात देख रहे हैं आप। और मैंने आज एक गेस्ट को इनवाइट किया क्योंकि मैंने कहा यार थोड़ा सा मतलब गेस्ट के साथ भी शो करके देखें कि क्या, क्योंकि इतने सिलसिले चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट और आईपीएल और अभी पीएसएल ख़त्म हुआ, तो बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है। अली इमरान मेरे साथ है। अली इमरान को आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और रेगुलरली डेली बेसिस पे ही इज़ एक्टिव। बल्कि अली तो लाइव करते हैं हर रोज़ाना। मैं तो लाइव नहीं करता, लेकिन अली तो लाइव करते हैं, तो इनका तो ज़्यादा इंटरेक्शन है आप लोगों से। कैसे भाई अली? मैं ठीक हूँ वहीद भाई, आप बताइए कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल खैर खैरियत से। बस अब जो है ना, मुझे लगता है कि एक्सेसिव क्रिकेट हो गई है, ओवर किल टी हो रही है। ट्वेंटी क्रिकेट तो बहुत एक्सेसिव हो गई, स्पेशली द फॉर्मेट T20। मुझे तो इतना अब बिजार होने लगा हूं मैं कि मतलब पीएसएल के वो आखिरी 4-5 मैच और फिर ये टेस्ट मैच और आईपीएल में इक्का दुक्का मैच जो हो जाते हैं, उस दिन आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस हो गया, उसमें मजा आता है। वरना तो हाँ मुझे लगता है इतनी ओवर सैचुरेशन हो गई है। जनवरी से हम लगे हुए हैं। पहले वो रिस्पेक्टिव बायलैटरल T20 सीरीज कवर कर रहे थे, फिर 20 हाँ टीमों का हाँ। वर्ल्ड कप हो गया, फिर पीएसएल हो गया, आईपीएल हो गया। सो इतना ज्यादा ओवरलोड हो चुका है कि अभी जो टेस्ट मैच आया, मैंने तो पांचों दिन पांचों सेशन, मतलब हर दिन के 3-3 सेशंस कवर किए लाइव। इट वाज सच अ साई ऑफ रिलीफ। मुझे ऐसा लग रहा था मजा आ रहा है वो टेस्ट क्रिकेट देख के। हालांकि सही उसमें कह कुछ रहे हैं, सेशंस लेकिन निकल भी गए। मसला ये है ना अली, के मसला ये है कि हम तो खैर इतने अब यूज टू हो चुके हैं कि अब तो मैं तो रेगुलर, मतलब बीच बीच में देखता हूँ। मैं पूरा नहीं देखता क्योंकि मुझे पता होता है कि एंड रिजल्ट निकलना क्या है टेस्ट मैच का। लेकिन हमारी एक हमारे बात मैं अभी भी उस उम्मीद में हूं कि कहीं तो तिलों में तेल दिख जाए। वो नहीं दिखने वाला, पूछो वो ना। बल्कि अभी आप वेट करें, अभी देखते हैं आप, 1-2 महीने में बड़े उठक बैठक शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और हमारे दोस्त वापस आपको हर मेजर रोल में तो नजर आएंगे। पिछले 2.5 साल से वही उठक मतलब बैठक ही। रिंगा रिंगा रोजेज है भाई, म्यूजिकल चेयर्स, जहां से हम शुरू होते हैं हम आके वहीं मतलब आके बैठ जाते 2.5 साल से म्यूजिकल चेयर ही चल रही है। मैं हैं। वो सही स्टैट कह रहे देख रहा हूँ, हैं। कल कल से फ्लैश हो रहा है। ऑल्दो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, शान मसूद बहुत इंतहाई बुरी कप्तानी कर रहे हैं और उनका खुद का इंडिविजुअल रोल भी यहाँ मिसिंग नजर आ रहा है। एज अ कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शो करनी चाहिए। जितनी प्रैग्मेटिक वो बातें करते हैं, उतनी प्रैग्मेटिक परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। 33 की एवरेज के साथ आपको दिल से सपोर्ट करें भी तो आपको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अपसर्ड किस्म के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट को बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं और उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। जो मीनिंगफुल वॉइसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि पिछले 2.5 साल में इस बारे में किसी की तरफ आपको इशारा नहीं दिखेगा कि पिछले 2.5 साल में 15 टेस्ट मैचेस जिनको गिनवाया जा रहा है, जिसमें से 11 टेस्ट मैचेस हारे हैं हम अंडर शान मसूद। वो 15 टेस्ट मैचेस 4 डिफरेंट हेड कोचेस और 4 डिफरेंट सिलेक्शन कमिटीज के अंडर खेले। बिल्कुल बिल्कुल 3 टेस्ट बिल्कुल मैचेस मोहम्मद हफीज के हैं, 2 टेस्ट बिल्कुल मैचेस अजहर महमूद के हैं, 1 टेस्ट मैच सरफराज साहब का और 9 टेस्ट मैचेस जेसन गिलीस्पी साहब के हैं। बिल्कुल मतलब सही, 15 बिल्कुल टेस्ट मैचेस 4 हेड कोचेस खेल रहे हैं, तो यही रिजल्ट आना है। इसमें लोगों को इतनी यही हैरानी रिजल्ट क्यों आएगा। है? बिल्कुल सही कहा अगर हम आपने, अपने बिल्कुल सही प्लेयरों कहा। से उम्मीद रख रहे हैं तो हमारे प्लेयर तो देखें जी, अबव एवरेज, इक्का दुक्का में से कोई थोड़े से अबव एवरेज है वर्ल्ड नहीं, प्लेयर्स का तो कंपैरिजन। जहां तुम कह रहे हो ना अली, जैसे आपने शुरू में कहा ना, बहुत अच्छी बात की कि वो गोटो में जोर ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हम इस करंट लॉट में नहीं है। मतलब इतने इंसिडेंसेस हो चुके हैं कि इनको मौका मिला था कि कुछ करके दिखाएं कि हाँ यार हम वी कैन राइज अबव दी मतलब नॉर्मल। वो ये नहीं कर पाए। मतलब चाहे आप T20 ले लें, चाहे आप वनडे ले लें, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट ले लें, ये तो प्लेयर्स को तो छोड़ ही दें आप। और उस पे फिर वही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इतना मतलब म्यूजिकल चेयर्स मैनेजमेंट में चलेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? फिर रिजल्ट तो नहीं यही ऊपर आना है से जो आया है। नहीं ऊपर से रिजल्ट तो यही वही भाई, मतलब 5वां दिन चौथी इनिंग्स पाकिस्तान कोलैप्सिंग लाइक 9 पिंस। ये मेरे ख्याल से पहली दफा तो हो नहीं रहा। दिस इज नहीं नॉट था। द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। मुझे बड़े हैरानी हुई, रमीज राजा साहब आखिरी दिन कमेंट्री कर रहे थे, वो ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिच बड़ी अनप्लेएबल हो चुकी है, इस वजह से बैटिंग मुश्किल है। वो शायद ये दो बड़े अजीब सी उन्होंने बातें की कि एक जगह तो पिच की बात कि पिच बड़ी अजीब सी हो गई, बड़ी मुश्किल विकेट है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कौन सी पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि पिच के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारे तो लड़कों के अंदर ही वो मेंटल टफनेस नहीं है। मतलब 2 डेब्यूटेंट्स दिखा रहे हैं, हम्म। मतलब एक टेस्ट मैच में 525 रन की हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, जिसमें जो 2 डेब्यूटेंट्स हैं उन्होंने 45% ऑफ द एंटायर टोटलिटी ऑफ द एंटायर टीम रन किए हैं। एक ये बड़ा सरप्राइजिंग था। प्लस हमारी भी तो आंखें हैं ना, हम कोई पुराने जमाने में रेडियो की तरह कोई कमेंट्री सुन तो नहीं रहे। हम भी देख हम्म। रहे हैं, हमें भी साफ दिख रहा है उन 2 बच्चों में फाइट नजर आ रही है, इंटेंट नजर आ रही है। वो लड़ना चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो द मोमेंट उन दोनों बच्चों की विकेट गई है, ये सारे वापस आए हैं
और एक वन आफ्टर अनदर ऐसा सरेंडर देखे, हार मारते 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 आप आउट हो जाएं, समझ आता है कि यार जो आप एक दिन पहले सलमान अली आगा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमला लगा के गए थे, आप उस जुमले को कैरी कर रहे हो अपनी इंटेंट के अंदर और अपनी एक्सप्रेशन ऑफ हाउ यू गोना चेज दैट टारगेट डाउन। वो दो बच्चों में नजर आई, आप में से किसी में नजर नहीं आई। मतलब वंस विकेट निकलता है उसका, क्या कहते हैं, अपना सलमान अली आगा का, बल्कि सलमान और रिजवान भी जब पार्टनरशिप खेल रहे थे, फजल अब्दुल्ला फजल का विकेट निकला, मतलब आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि 40 बॉले मोहम्मद रिजवान खेल गए, 25 बॉले आपके सलमान अली आगा खेल गए, बल्ला नहीं उठ रहा। फिर सऊद शकील आ रहे हैं, उनका बल्ला नहीं उठ रहा। सलमान अली आगा तो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं दोनों इनिंग्स के अंदर, वो मुझे तो अली जो फील होती है ना, मुझे ऐसे फील होती है कि मतलब आई डोंट नो यार, लेकिन कोई एफर्ट ही नहीं है। ऐसा है कि जैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है बिल्कुल टीम में, किसी प्लेयर को कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई हारे तो क्या हो गया, क्या होगा उसका, क्या मतलब फॉलो आउट होगा। अब देखें यार, बात ये है कि सिंपल सी बात है, आई डोंट टू गो डाउन दैट रोड, लेकिन मतलब यार किस क्रिकेट बोर्ड में, किस क्रिकेट सिस्टम में ये होता है, आप चाहे उसको मजाक में लें, चाहे आप उसको एज अ गिमिक बोलें, लेकिन यार ये कहाँ होता है कि आपका एक पीएसएल हो रहा है, उसके अंदर आपका एक बैट्समैन आ रहा है तो आप उस पर उसकी नज़र उतार रहे हैं उसकी, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिस तरह से गले मिले जा रहे हैं। मतलब यार हम जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतने अरसे से हम देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, फॉर अस इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट डाउन द लाइन, 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन। हमें कहने की जरूरत भी नहीं है, साफ नजर आ रहा है। तो भाई जब आप सेटल ही नहीं होने दे रहे टीम को, जब आप खुद टीम में मतलब कैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? आप मुझे बताएं ना यार, पीएसएल की परफॉर्मेंस तो आप हसन अली को ले जा रहे हो, आप अब्बास को लेके जा रहे हो, आप मतलब जो मतलब बॉलर्स लग रहे थे जान वाले पीएसएल में थोड़े बहुत, आपको क्या मसला था अगर यंगस्टर्स आप ले जाते? जब आप 2-3 यंगस्टर ले गए तो फास्ट बॉलर्स भी ले जाते, क्या फ़र्क पड़ जाता? स्पिनर्स भी ले जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? तो इनका तो कोई पता ही नहीं ना कि क्या सिलसिला है, और मसला ये है कि दो पाकिस्तान चीजें क्रिकेट महीद जो भाई, है वो दो एम्बैरेस चीजें। हो रही है। आपने कभी पीछे वो सलमान नसीर वाली बात की जो नजर उतारी उन्होंने बाबर की इनिंग्स हाँ, के बाद, देखिए मुझे इसमें हैरानी नहीं होती। मैं लास्ट टाइम भी आपके जब शो में आया था, बात आपसे हुई थी, सोशल मीडिया पे क्रिकेट चलाते हैं, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया के लिए क्रिकेट होती है। कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जो हर चीज सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करता है? हमारे यहाँ तो जी वो ओनर्स आ रहे हैं, ओनर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर जी वो हाँ, पीसीबी के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, हम हर चीज सोशल मीडिया पे करते हैं। तो सोशल मीडिया के बाहर जो एक्चुअल दुनिया है ना, उसमें तो ये रियलिटी नजर आती है कि 29 बॉलें करने आया नाहिद राना और उसने 5 विकेटें ले ली। जिस टीम को हमसे टेस्ट मैच जीतने में 25 साल लगे, उस टीम ने तकरीबन कोई 2 सालों के अंदर आपको 3 बहुत अच्छी कंसेक्यूटिव बात की, मैचेस हरा दिया, होम बहुत एंड सही अवे। बात की, बहुत सही। और मजे की बात क्या है कि दे आउट प्लेड अस, यानी पाकिस्तान, इन ऑल हाँ, द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, बॉलिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, एवरीथिंग। भाई फील्डिंग, स्ट्रेटजी, टीम दे वर सिलेक्शन, सो रहा क्या कॉन्फिडेंट है? कि उनके कप्तान ने तीसरे दिन कह दिया कि जी हम मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं इस टेस्ट मैच का, आखिरी दिन हम जीत सकते हैं टेस्ट मैच, इतने कॉन्फिडेंट थे वो वापस अंदर भाई थे। भाई बात ये बताऊं आपने क्या बड़ी है? अच्छी बात की, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि यार जिस टीम को 25 साल लगे मतलब पाकिस्तान को हराने में, यानी कि वो 3 टेस्ट हम उनसे लगातार हार गए हैं, तो उसका मतलब ये जो आप कह रहे हो ना अली के सोशल मीडिया पर क्रिकेट चल रही है, इट्स अ फैक्ट नाउ, पाकिस्तान क्रिकेट इज जस्ट अलाइव ऑन द, ये समझते हैं कि बस सोशल मीडिया पे लगे रहो, बाकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी वो जो साउथ अफ्रीका का फॉर्मर प्लेयर है ना साइमन हामर, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि देखो यार, इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सिर्फ एक ही तरीका है आपको कि आपने अगर सर्वाइव करना है एज ए क्रिकेट नेशन, तो यू हैव टू विन मैचेस, यू हैव टू विन ट्रॉफीज, यू हैव टू विन टाइटल्स, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया की फाइनेंशियल क्लॉट को आप मैच नहीं कर सकते। तो हम तो कहीं भी नहीं है ना भाई, मतलब टाइटल तो कोई एक फॉर्मेट बता दो जिसमें कहीं हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ भाई हम टाइटल जीतेंगे, मुझे बता दो। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की ना मिसाल वहीद भाई वो है कि बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जो मरा हुआ हाथी होता है ना वो भी 1.25 लाख का होता है। अभी एक नई नई खबर सुनने में आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ना अपनी एफटीपी को एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि सारे जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं वो 27 से लेकर 31 की एफटीपी के ऊपर इस वक्त काम कर काम रहे कर हैं। रहे हैं। तो इंग्लैंड का प्लान ये है कि उन्होंने 2 टियर सिस्टम को भी इसलिए सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो खदशा था कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते कहीं हम 2nd टियर में ना चले जाएं और वहां उनके कमर्शियल हिल जाते। नाउ दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू ऑफर 5 टेस्ट मैचेस टू पाकिस्तान। हम तो 2 टेस्ट मैचेस वाली टीम नहीं है, बल्कि हम तो कोई पता नहीं अगले साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा हम ही वो टीम हो जिसकी 1-1 टेस्ट मैचेस वाली भी तादाद हो, क्योंकि आईसीसी अब अलाउ करने लगा है कि बिल्कुल सही 12 कह की रहे हो, 12 बिल्कुल टेस्ट सही आ कह जाए। रहे हो, बिल्कुल सही तो कह क्यों इंग्लैंड आपको कर रहा है? क्रिकेट तो हम इस तरह खेलते नहीं, कमर्शियल वैल्यू है हमारी कि जी वहां डियास्पोरा आएगा, क्राउड का अच्छा रिस्पॉन्स होगा, टिकटें बिकेंगी, और प्लस जो सोशल मीडिया नंबर्स हम लेकर आते हैं, अब बाहर वाले बोर्ड्स को भी पता चल गया बीबीएल आपके प्लेयर्स को क्यों ले रहा है,
सोशल मीडिया नंबर्स को एक्सपैंड करने के लिए। इंग्लैंड आपके साथ क्यों हाँ। खेल रहा है, उनको भी पता है जी सोशल मीडिया। तो आप एक सोशल मीडिया की फोर्स आईसीसी को, इसलिए आपको लिफ्ट कराता है थोड़ी बहुत क्योंकि वो इंडिया आप पाकिस्तान के सोशल मैच मीडिया का के मसला नंबर्स है। लेकर आते हो। दूसरी तरफ ये अभी आपने बाबर की तरफ इशारा किया कि कप्तानी शायद वापस मिल जाएगी। मुझे इन खबरों से हैरानी नहीं होती, मुझे हाँ। नैरेटिव बिल्डिंग से हैरानी नहीं होती। अगर तो बाबर वाकई कप्तान बनने जा रहे हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बोर्ड पे नहीं, मुझे बाबर आजम पे होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। तो उसका हाँ। मतलब है कि जो इतने अरसे में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई ना, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रास्ता वो आपकी कप्तानी से हटना था। तो भाई उस दिन यानी अली जो आप प्रेस कप्तानी कॉन्फ्रेंस हुई है टीम बाबर पाकिस्तान में आजम तभी की खेलोगे, तभी परफॉर्म करोगे जब आप कप्तान होगे। ड्यूरिंग पीएसएल, जो बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो जो चीज़ें बाबर जिस मतलब फेज से गुजर चुका है, जब उससे ये सवाल किया गया कि अगर आपको कप्तानी दी गई तो क्या आप फिर से कप्तानी करोगे, कोई और बंदा होता वो कहता है नहीं भाई थैंक यू सो मच, मैं कप्तानी तो सोच ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर रहा हूँ। क्या कहा उसने कि नहीं आपको पता है कि अभी तो फिलहाल हम सिर्फ पीएसएल फाइनल का सोच रहे हैं, लेकिन अगर जो पाकिस्तान के हक में होगा, जो टीम के हक में होगा, मैं वो फैसला करूंगा। व्हाट डज दैट मीन भाई? उसका मतलब ये है आपको फिर मिलेगी कप्तानी, और सिर्फ आप एक फॉर्मेट की कप्तानी नहीं चाहिए वापस, ये भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप के लिए भी कप्तानी चाहिए। और ये सब होगा, आप देखिए अगले चंद महीनों में आपको ये सब होता हुआ नजर आएगा, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। बस फिर वही पे, हमारी अगर यही सब कुछ होना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं वो तैयार हो जाएं, फिर वो नाराज ना हुआ करें। हम प्लेयर्स को देखें, ओहदेदारान को देखें, जो भी आता है ना मीडिया के सामने वो एक ही लाइन यहाँ दोहराता है। हर कोई ना अपने आप को विक्टिम पेंट करने की कोशिश हाँ करता है और हर हाँ जगह आके बोलते हाँ। हैं हम बड़े भाई ये मजलूम हैं, ये ये तो जो सलमान अली जर्नलिस्ट आगा वाला यूट्यूबर आपने हमको छोड़ते नहीं है। ये सलमान अली आगा वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, यार इतनी बढ़िया आप बात कर रहे हो, जब इतनी बढ़िया आपने बात कर दिया और उन्होंने आपको चैलेंज फेंक दिया कि चलो जी आओ 267 कर लो और 70 नहीं 75 ओवर में करके दिखा दो, ठीक है, कहीं पर आपको लगा कि पाकिस्तान ने स्टार्ट से वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया यार? मुझे जब बताएं कि तक कल दो शान मसूद की प्रेस जब कॉन्फ्रेंस देखें, एंड में आके वो कह रहा है कि जी हम तो मतलब ड्रॉ के बारे में सोच रहे थे कि भाई ड्रॉ हम कर लेंगे, टी पे हम सोच रहे थे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो आपकी मेंटालिटी है। दूसरी टीम में आजकल मतलब T20 में 260 चेस हो रहा है, तो यार आप मुझे बता दें 75 ओवर में इनसे 260 नहीं चेस हो सकता, ये नहीं कर सकता। वहीद भाई मेरे ख्याल से कप्तान ऑनेस्ट है, उसको पता है कि नहीं कर सकती उसकी टीम। हाँ ये भी सही है। इनकी सिर्फ बातें देखें, जब विकेट फटना थी ना, आप दोनों कॉन्ट्रास्ट देखें। रिजवान और सलमान की मिसाल आपके सामने देता हूं, दोनों इनिंग्स का कॉन्ट्रास्ट देखें। जब विकेट हम्म बहुत ही ईज आउट थी बैटिंग के लिए, दोनों आए इधर 50 उधर 50 और हम्म माशाल्लाह से दोनों ने इंतहाई भोंडे किस्म के शॉट मार के आउट हुए। हालांकि मैंने रिजवान को डिफेंड किया अपनी स्ट्रीम के अंदर, मैंने कहा चलो यार उसने इनिशिएटिव तो लिया था, 100 रन की लकी पार्टनरशिप लगी। सलमान अली आगा अगर नो बॉल पे सरवाइव कर गए, अगर ना करते तो पाकिस्तान की तो उसी वक्त वाट ही लग गई आप थी। हाँ जो क्या कहते हैं आपकी जो सारी रेस थी और जो फाउंडेशन थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी। मैं कहा चलो अप्रिशिएट करो यार, उसने इनिशिएटिव लिया, तेज बैटिंग की, 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, तेज लगाई, प्रेशर में डाला, लेकिन इवेंचुअली आप एक भोंडा शॉट मार के आउट हुए। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका मेंटेलिटी वही है। 50 रन हो गए, जगह सेफ हो हाँ। गई, बस बाकी है सोशल मैं मीडिया बताऊं चला अली देखें, हमारा वन ऑफ द मेन नैरेटिव। रीजंस सलमान अली आगा के साथ भी यही हुआ। आप शॉट देखें, आप सीधा बल्ला, आपका मतलब इस लेवल पे आके आप एक मैं पेसर को फेस नहीं कर पा रहे, वो भी ऐसी कंडीशंस के अंदर। ये कौन सा वाका की विकेट पे आपको मैच और करवाया जा रहा था? कराया गया बिल्कुल। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखें वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई क्रिकेट इज आल्सो गोइंग डाउन हिल इज बिकॉज, मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूँ, जिस ज़माने में हमारे टॉप प्लेयर्स खेलते थे, चाहे वसीम था, इमरान था, चाहे कोई भी था, ये दौर में अगर आप देखें, यू विल हार्डली फाइंड वन पिक्चर, even a single photograph where you will see the board chairman or the board CEO hugging any player, shaking, मतलब गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको मिल जाए तो मैं मान जाऊं, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में एक सर्टेन डिस्टेंस रखा जाता था प्लेयर्स और बोर्ड ऑफिशियल्स के दरमियान। बोर्ड का जो चेयरमैन होता था वो एक्सेसिबल नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से वो एक्सेसिबल होता था प्लेयर्स को, ठीक है। वसीम अकरम वगैरह जैसे प्लेयर्स होते थे वो डायरेक्ट बात करते थे चेयरमैन से, लेकिन पब्लिकली कभी भी हमने नहीं देखा कि जी है वो आरिफ अब्बासी गले मिल रहा है, वसीम अकरम के जाहिद बर्की गले मिल रहा है, नहीं ये सब कुछ नहीं होता था। अब तो आपने हर चीज में तो आप मतलब सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, गले मिल रहे हैं प्लेयरों से, मतलब मैच हो रहा है तो आपने एक बंदे को लाके अपने साथ बिठाया हुआ है, मतलब दिखाने के लिए कि देखो जी ये बैठा है मेरे साथ, एक की आप नजर उतार रहे हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज आर यू गिविंग टू द प्लेयर्स? फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्लेयर्स क्या मतलब इनको कोई फर्क पड़ेगा ये परफॉर्म करे या ना करे? भाई डिस्टेंस ही खत्म कर दिया आपने, वो रिस्पेक्ट खत्म कर दी है प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान, क्योंकि प्लेयर्स के कुछ बोर्ड के कुछ अपने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं ये टीम के मैटर्स में यार। तो फिर हम क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे तो
कल मेरी बात हुई थी डॉक्टर नुमान से, मैंने ये कहा वो क्या उम्मीद रखें यार मतलब हम अपनी क्रिकेट से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम कोई उम्मीद नहीं रख कोई सकते। उम्मीद नहीं। चेयर इनको तो मैं वो सोचता हूँ कि चेयरमैन अगर इजाज भट्ट जैसा इनको मिल जाता तो फिर प्लेयर हाँ परफॉर्मर होना चाहिए शोएब अख्तर जैसा, जो कि फिर भिड़े बोर्ड के साथ। ठीक है ना, बिल्कुल हमने वो वक्त बिल्कुल। भी देखा हुआ है। अ स्ट्रॉन्ग चेयरमैन इन इजाज बट एन अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन शोएब अख्तर, बोथ गेटिंग हेड ऑन। भरी पड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल की क्या कहते हैं जो हेडलाइंस थी, एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी से, लेकिन जब मैदान पे उतर के परफॉर्मेंस करते थे उस बिल्कुल कंट्रोवर्सी का रिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आता था, बिल्कुल क्योंकि भाई। इनके घुटनों में 2012 गूदा था। में 2012 में अली जब वो शाहिद आफरीदी वाला इंसिडेंट हुआ था, बैन लगा था शाहिद आफरीदी पे, तो मुझे याद है गद्दाफी स्टेडियम के नीचे मतलब इजाज, मैं उधर ही था स्टेडियम में, मैं नीचे उतर रहा था, इजाज भट्ट भी नीचे ही उतर रहा था, तो मीडिया वाले नीचे खड़े थे। तो आफरीदी ने कोई स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर मुझसे बोर्ड वो नहीं करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान से। तो उसने कहा, सवाल उसने वही रिपीट किया कि भाई शाहिद आफरीदी ये कह रहा है। तो पता है इजाज भट्ट ने क्या कहा? इजाज भट्ट ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, ना खेले, क्या फ़र्क पड़ना, की फ़र्क पड़ना है जी, कि पाकिस्तान में प्लेयर्स कम पड़ गए जी, ना खेले, 100 बिस्मिल्लाह। ऐसे चेयरमैन होते थे बॉस। तो आप और वो भी मतलब शाहिद अब अफरीदी तो के गले स्टेचर में का तो एक प्लेयर जिसका सलमान ही दबदबा आ गया पाकिस्तान यार। क्रिकेट में। मतलब जो बंदा आपको वर्ल्ड कप हरवा के आ गया, जो बंदा आपको वर्ल्ड कप में मतलब खुद भी परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको आप साथ बिठा के बिठाए हुए, आप क्या डिस्कस कर रहे हो भाई उसके साथ इतना? मतलब वही पे मैंने मुझे बताओ नदीम जरा। फारूक पराचा का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने मुश्ताक मोहम्मद की किताब का जिक्र किया था, इनसाइड आउट। हाँ हाँ फिर हाँ वो मैंने यस ढूंढ के किताब पढ़ी, इमरान खान का ऊपर पूरा चैप्टर है कि हाउ इमरान खान इन द 70 अर्ली 70s वर अ वेरी मिलिट्री मीडियम पेस बॉलर। यस और उस बिल्कुल जमाने के अंदर बिल्कुल। जहां डेनिस लिली वगैरह थे और पेस नहीं थी इमरान खान के पास। फिर 71 के बाद पूरा वो 75 तक का दौर, अंटिल द टाइम केम दैट सिडनी टूर ऑफ पाकिस्तान, जहां इमरान खान का स्पेल और वहां से पेस ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और 80 का अर्ली पार्ट वो था, यानी करियर के 10 साल के बाद जाके जहां इमरान खान की बॉलिंग में पीक आई। एंड द ठीक रीजन है। वाज मुश्ताक अहमद, बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट विद हिम। इमरान खान स्टेचर को आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुश्ताक मोहम्मद, जिनका नाम कहीं कानों में नहीं आता, उन्होंने इमरान खान को बोला होगा अरे कि भाई इमरान साहब आपके पास मुश्ताक पेस नहीं है, मोहम्मद, तेज करो तो तुम होगे मुश्ताक तगड़े भाई बॉलर। इतने ग्रेट थे कि मुश्ताक भाई ने खुद मुझे बताया, कह रहे थे कि जब सिडनी, जब ये गए थे ना 76 ऑस्ट्रेलिया, तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस बिफोर द सिडनी टेस्ट दे प्लेड अ 4-डे मैच। तो कह रहे हैं कि क्या है, मैंने जानबूझ के मतलब जब लंच हुआ तो मैंने जानबूझ के सरफराज और इमरान को बॉलिंग रोक दी, देने से मतलब मना कर दिया। तो ये बिलबिलाता हुआ सरफराज मेरे पास आया कि कप्तान ये क्या हो रहा है, बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हो? तो कह रहे हैं यार कि तो वो मतलब कैसे बोलते हैं, अपना स्पिनर कर ले या तुम लोग कर लो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? तुम लोग पेस ही नहीं निकाल रहे हो, तो अगर पेस नहीं निकालोगे तो उससे अच्छा तो मैं रन रोक लूँ स्पिनर से करवा के। कहने लगा वो दैट इन दैट 4-डे मैच फर्स्ट टाइम इमरान इमर्ज्ड एज अ प्रॉपर, उसने मतलब पेस एक्सट्रैक्ट शुरू करना किया, और फिर उसकी बॉलिंग बिल्कुल चेंज हुई। सिडनी टेस्ट में जाके उसने 12 विकेट ली, 10 विकेट ली। तो अब कैप्टन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन वो भाई हमारी लेगेसी थी ना। अब तो क्रिकेट को, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया की हद, अब मैं देख रहा था एक स्टोरी वो मतलब जो हैदराबाद किंग्स के जो ओनर है, किंग्समैन के, फवाद, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो फरमाते हैं कि जी फवाद सरवर। हमारी फ्रेंचाइज का जो मतलब ब्रांड वैल्यू है, जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो इस वक्त $190 मिलियन हो गई है। अब क्या आदमी बोले यार, मुझे बताओ, इन लोगों नहीं, को क्या भाई बोल भाई सकते हैं? मैं तो उनको ट्वीट भी किया है, मैंने किसी के साथ मैसेज भी भिजवाया उनको कि आई वुड लव टू सी योर बुक्स, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट और इकोनॉमिक्स हाँ के अंदर। मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर के नाम से एक सेगमेंट भी बड़ा डेडिकेटेडली इसके ऊपर करता हूँ। जो टीम जिसकी जो 50% स्पॉन्सरशिप है किट के ऊपर, पीएसएल की किट्स के ऊपर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्पॉन्सर करने की। यहाँ कॉलर पे 2 स्पॉन्सर आते हैं, या राइट हैंड पे एक स्पॉन्सर होता है, लेफ्ट पे एक होता है, हम्म। एक कॉलर के पीछे होता है, एक मेन स्पॉन्सर होता है। Wisden.com से आपने कितने को बिलियंस ऑफ डॉलर ले लिए होंगे। इनकी मोर हम्म देन 50% जो इन्वेंट्री थी वो अनसोल्ड गई थी। मतलब हैदराबाद हम्म वाज द ओनली टीम व्हिच वाज पुअरली सोल्ड ऑल थ्रू द चैंपियनशिप। इनके पास तो स्पॉन्सर नहीं थे, फाइनल टीम खेल रही थी। और इनकी जो किट थी, कंपेयर कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड से इनकी किट और इनकी किट, लोगों को फर्क पता चल जाएगा जिनको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। वो हम्म। टीम अगर 190 मिलियन का की वैल्यूएशन क्लेम कर रही है, तो मैं ये सोचना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि पीएसएल 11 की बुक्स अभी तक क्लोज नहीं हुई, वो हाँ ट्रांजैक्शंस क्लोज नहीं हुई। पीएसएल 10 की 10 बुक्स की अभी तक क्लोज नहीं क्लोज नहीं हुई हुई। है। सुनने में आ रहा है कि वो पीसीबी नोटिस भेज रहा है वो इदारे को, टीवी इदारे को, जिसकी टीम भी है, कि तुम्हारी टीम कैंसिल हो जाएगी, इतने इतने अरब रुपए हैं। तो पीएसएल 10 की बुक्स क्लोज नहीं हुई, 11 की बुक क्लोज नहीं हुई। पीएसएल 10 के बाद अर्नेस्ट एंड यंग से वैल्यूएशन करवाई गई, उसके बेसिस पे टीम क्या कहते हैं बजटेड हुई, उसकी कीमतें बढ़ी। वो वैल्यूज हमारे सामने नहीं है। ये पीएसएल खत्म होने के
6 दिन बाद ये कौन सी वैल्यूएशन और कौन सी ऑडिट कंपनी ने कर ली जिसने 190 की वैल्यूएशन बता दी? मैंने जिस तरह बताया ना कि हमारे लिविंग यहाँ इन अ ड्रीम्स वर्ल्ड, नैरेटिव बेचना बहुत आसान है सोशल ड्रीम मीडिया पे, उस ड्रीम, तरह बस वैल्यूएशन सोशल बेचना भी मीडिया पे आसान। हम रह रहे हैं भाई, हम सब सोशल मीडिया पे जिंदा हैं और मतलब कुछ कोई भी नहीं, पूछे ना कि रियलिस्टिकली हम कैसे कहीं नहीं कैसे स्टैंड कौन सा करते हैं। पैरामीटर आपने कौन से थर्मोमीटर से चेक किया कि वैल्यूएशन यार मैं 190 आपको मिलियन छोटी की होगी? मिसाल दूं, अभी उनका एक बयान आया, तो यही हैदराबाद वाले साहब का, कि जी वो हमें जो है वो पीसीबी से हमारी एग्रीमेंट हो गई है, हैदराबाद न्यास स्टेडियम को हम ले रहे हैं, हम उसको पूरा रेनोवेट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 5 स्टार होटल बनाएंगे, हम जिम बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे भैया, वो हैदराबाद न्यास स्टेडियम जो है वो प्रॉपर्टी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो पीसीबी की प्रॉपर्टी नहीं है। पीसीबी को गवर्नमेंट ऑफ तो सिंध उन्होंने की है। सिर्फ ये बोला, हाँ उन्होंने सिर्फ कहा कि भाई आप इसको मतलब सही करें, मेंटेन करें, तो आप इसको यूज कर लें और हमें फीस दें उसकी यूज करने की, ठीक है ना। तो पीसीबी कैसे यार एक स्टेडियम की जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी वो डील कर रहा है, मतलब वो कह रहे हैं जी हमारा डील कर रहे अच्छा हैं वही भाई, और ये हमारा होम ग्राउंड लेट होगा, मी हम ये करेंगे, मतलब ये क्या है यार। लेट मैं थोड़ा सा डिफेंड करता हूँ, शायद फ्रेजिंग गलत हो गई है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस बारे में, मैंने एक और जी जी जी। इंडिपेंडेंट सोर्स से मेरी बात हो रही थी। व्हाट आई हैव हर्ड कि इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट मटेरियलाइज हो गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, जो मैंने सुनी है, ओके, तो मैं इस चीज को वैलिडेट कर हैदराबाद सकता वालों हूँ का, कि शायद ये बात ठीक कह रहे हैं। हैदराबाद हैदराबाद किंग्समैन, वालों से, हैदराबाद वालों से, हैदराबाद ठीक किंग्समैन, है। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इश्तराक होने जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जहां इनकी जो खर्चा होगा हैदराबाद किंग्समैन करेगा। इस पूरी एकेडमी के अंदर इनको एक और खाली प्लॉट भी दिया जा रहा है जहां ये अपनी एकेडमी को बिल्ड करेंगे, और ओके, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ होगी, पीसीबी के साथ नहीं होगी। दैट इज द ओके, प्लान, जो कि मैंने किसी थर्ड पर्सन से भी सुना है, जिनका क्रिकेट से ठीक कोई है। लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना देना है। सो आई कैन वैलिडेट कि ऐसी बात जरूर चल रही है, शायद फ्रेज उन्होंने गलत की है, हाँ, अगर लेकिन वो यू आर राइट डायरेक्ट अबाउट दैट कि हैदराबाद से पीसीबी का कर तो रहे कोई हैं लेना डील, देना है ही नहीं। हैदराबाद अगर वो सिंध गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि दैट इज सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट पीसीबी प्रॉपर्टी कि वो कह रही है पीसीबी हमें हैंड ओवर करेगा और ये करेगा। ऐसे और एक यार मजे न्यास की बात स्टेडियम में बताऊं। सच, मैं आपको बताऊं अली, न्यास स्टेडियम में सच हिस्टोरिकल वेन्यू यार, ओ 61 यस से इट इज। पहली दफा वहाँ टेस्ट मैच खेला गया, और मतलब 87 का पहला वर्ल्ड कप का मैच हमने वहाँ कवर किया, उसका जो द फर्स्ट हाईलाइट्स एवर है वहाँ ओडीआई पे। हैट्रिक। जी, वहाँ पर मतलब बाहर की तरफ बिल्कुल स्टेडियम के सामने एक सही चीज होटल हुआ करता था, बड़ा मशहूर, और सब लोग वहाँ जाके ठहरते थे, ठीक है। बर्बाद कर दिया उस स्टेडियम को यार इन्होंने। लास्ट मैंने वहाँ स्टेडियम में पता है कौन सा मैच कवर किया था, जब अफगानिस्तान की टीम आई थी पाकिस्तान ए से खेलने, तो जियो सुपर ने कवर किया था, तो एक वनडे मैच वहाँ हमने कवर किया था जाके, जियो सुपर ने कवर किया 2011। था वो पूरे। हाँ, पता नहीं कब की बात है ये, ठीक है ना। तो आप सोचे यार, हमने तो स्टेडियम का अशर नशर कर दिया जो हमारे पास इतना हिस्टोरिक वेन्यू था, ओनली द सेकंड इंटरनेशनल वेन्यू इन सिंध। चलो अगर अच्छा है, अगर ये हैदराबाद किंग्समैन वाले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अली ये बता दो कि किस फ्रेंचाइज में, मैं आईपीएल की बात कर लेता हूँ, कि आईपीएल के कितने फ्रेंचाइज ओनर्स को आपने सुना है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए या क्रिटिसाइज करते हुए लीग को, या लीग की बातों के ऊपर मतलब सोशल मीडिया पे आते हुए, कितने आपने आईपीएल वालों को सुना है? इट मे साउंड ऑड मी बीइंग अ पाकिस्तानी सेइंग दिस, लेकिन जो काम करते हैं वो बातें नहीं करते, और जो बातें करते हैं वो काम नहीं करते। रिजल्ट हमारे सामने है। आईपीएल की वैल्यूएशन आज $10 बिलियन से ऊपर है। आईपीएल की वैल्यूएशन जो पर टीम है वो हमारे सामने 2 टीमें बिक गई पिछले 2 महीनों के अंदर, एक $1.75 बिलियन की बिक रही है, एक $1.68 बिलियन की बिक रही है। मतलब नंबर्स हमारे सामने, मैथमेटिक्स हमारे सामने है, फाइनेंशियल टर्नओवर्स हमारे सामने है, कितना पैसा लगाया गया, कितना रिटर्न हुआ, किसी को 2500% का रिटर्न आ रहा है, किसी को 2600% का रिटर्न आ रहा है, सारे नंबर्स हमारे साथ हैं। लेकिन एक मैच में अगर वहां कहीं बत्ती बंद हो जाए, 4-5 लोग कम आ जाए, 6-7 लोग कम आ जाए, हम सोशल मीडिया की डिबेट बना देते कंपेयरिंग। आई जस्ट डू नॉट, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आई एग्री हमारे जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसको साइड में रख के जब हम स्पोर्ट को कंपेयर करें ना, तो भाई बहुत अच्छी चीजें जो हम वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बीसीसीआई में हर चीज बहुत अच्छी होती होगी, हर चीज बहुत कमाल होती होगी, कुछ गलतियां वहां भी होती होंगी, लेकिन हमारे पास तो गलती की तादाद है ना ज्यादा। तो लेट्स ट्राई टू पिक समथिंग। अब व्हेन वी से दिस, तो जी आप इंडिया से व्यूज लेना है, आप ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, यार मसला ये है कि हमने, जिस तरह मैं आपको बड़ा एक मजाक में जुमला बोलता हूँ कि क्रिकेट को ना नेशनलिज्म को पजामा पहन के देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि आपने एक स्पोर्ट को, इट्स अ मेयर स्पोर्ट, इट हैज ऑलवेज बीन अ मेयर स्पोर्ट, दिस इज नॉट अ टूल टू एक्सप्रेस योर नेशनलिज्म।
इस नेशनलिज्म का चोबा बना के ना हमने बहुत सारी चीजों को अंडर द कारपेट कर दी है. नाउ लेकिन यू उसमें कैन नॉट मसला ये है रेज ना द अली, उसमें क्वेश्चन ऑन एक चीज मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स. कहूंगा, Why? एक चीज मैं Because जरूर you are कहूंगा, speaking against the country. No, that is not नहीं the नहीं reality. We are उसमें एक speaking चीज है, against the उसमें एक चीज है, individuals. देखिए उसमें एक चीज है, एक तो ये कि यार देखो अली, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई क्या कहता है क्या बोलता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार ये एक फैक्ट है कि इंडिया की तरफ से भी क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर दिया गया ना, तो अब जाहिर सी भाई बात है मैं इंडिया की तरफ से मैं तो पॉलिटिसाइज हमेशा हुआ इसलिए तो देखता हूँ. पाकिस्तान ने भी करना शुरू कर देखिए दिया, मैं अब हमेशा कहता पाकिस्तान ने हूँ भी सीख लिया है कि यार ये बेस्ट टूल देखिए है। पॉलिटिक्स यू पॉलिटिसाइज वर्सेस यू मतलब दे एंड अस, वो एक एंटायरली डिफरेंट डिबेट है. मैं सिर्फ पॉलिटिसाइज भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, द एनवायरमेंट दैट गेट्स क्रिएटेड. हमारे सीईओ साहब आते हैं, एचबीएल की पार्टनरशिप हो रही है, वहां बैठ के वो आईपीएल का जुमला लगा के चले जाते हैं. भाई क्या जरूरत है तुम्हें? इसलिए क्योंकि भाई तुम अपना दिल्ली दिल फोकस में करो, तुम सबको अपनी पता है ना ग्रोथ मोहम्मद, बताओ. व्हाई डू यू इसलिए वांट कोई टू शो? दिल्ली दिल में पता है, रियलिटी इनको पता है अंदर, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, रियलिटी तो इनको सबको पता है क्या है, रियलिटी इनको पता है कि कहाँ आईपीएल जा चुका है। देखें आईपीएल जैसा इवेंट, अभी हमने शुरू में जो बात की थी ना क्रिकेट सैचुरेशन की, सैचुरेशन ऑफ टू मच क्रिकेट, मैं आज पढ़ रहा था कि इस आईपीएल में जो नॉर्मल मतलब जो ट्रेडिशनल टेलीविजन व्यूअरशिप है वो अच्छी खासी गिरी है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी ये तो उस पे क्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए, ये हो गया वो हो गया, बट द फैक्ट इज दिस कि यार इवन आईपीएल, आई ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कि आगे चल के आईपीएल वाले सस्टेन कर पाएंगे 74 मैचेस वाला जो है वो सिलसिला, इसलिए कि लोग बोर हो जाते हैं यार 2 महीने आप, मतलब अब फिर मसला ये कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो बड़ा ट्रेडिशनल क्रिकेट का बंदा फॉलोअर हूँ, मतलब मकसद क्या है यार उन मैचेस का, वो तो ठीक है आप कहते हैं जी एनएफएल से नंबर 2 आईपीएल, ठीक है जी बिल्कुल है, लेकिन एनएफएल जो है उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, सब कुछ है, बट इज इट अ ग्लोबल स्पोर्ट्स, इज इट कंसिडर्ड अ ग्लोबल स्पोर्ट, इज इट फॉलोड ग्लोबली? नो, नो वन फॉलोज एनएफएल, वो अमेरिकन खुश है उसके साथ कि जी करे, तो आईपीएल भी आई फील इज यू नो लाइक इट्स नाउ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन मार्केट, कि इंडियंस को शौक है, बाकी बाहर नहीं है इतना यार, इतनी क्रिकेट कौन देखने को बैठेगा भाई कि भाई 2 मेरे ख्याल से महीने जो क्रिकेट मेन देखे यार। मेन ड्राइवर जो पूरा इकोसिस्टम है ना, मैंने आईपीएल की हाँ इको और पाकिस्तान सुपर लीग के दोनों के इकोसिस्टम को बहुत गहराई में पढ़ा हुआ है. हाँ अच्छा हाँ वो हाँ, यू हैव डन इकोसिस्टम अ लॉट भी, ऑफ वर्क ऑन वो दिस। दोनों की जो इकोसिस्टम्स है ना वो डोमेस्टिक ऑडियंस के ऊपर ही उन्हीं पिलर्स पे खड़े हैं. वो फंड जनरेशन भी वहीं से होती है, रेवेन्यू जनरेशन भी होती है. यू आर सो राइट अबाउट इट. अभी इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने बिल्कुल है कि टीवी की व्यूअरशिप कम हुई है और जो आपकी डिजिटल व्यूअरशिप है उसमें 7% का इंक्रीज है. इसकी राइट पिक्चर इंक्रीज तब हुआ क्लियर हाँ। होगी जब ये सारी रिपोर्ट्स खुल के जियो हॉटस्टार की तरफ से ऑफिशियली आ जाएंगी. आज उन्होंने कुछ रिलीज किया जरूर है डेटा, जहां उन्होंने 7%, 45 मैचेस का डेटा है, जहां उन्होंने टीवी की नंबरशिप भी दिखाई है कि 222 मिलियन वो डिजिटल है. मैंने वो रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, सो आई कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन टू इट, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है. देखिए वही भाई एनएफएल से कंपैरिजन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एनएफएल का पैरेलल ना कोई इंटरनेशनल वर्जन नहीं हो रहा होता. मतलब एनएफएल की टीम, अब पाकिस्तान की टीम एनएफएल जैसा अमेरिकन फुटबॉल स्पोर्ट नहीं खेल रही होती. यहाँ प्रॉब्लम है कि आप 20 टीमों के वर्ल्ड कप से निकल कर आए हैं. 20 टीमों के वर्ल्ड कप से आईपीएल का शुरू का एक हफ्ता बड़ा जबरदस्त था, एंड इट वाज अ सिमिलर ट्रेंड कि शुरू का एक हफ्ता आईपीएल पीएसएल बड़ा जबरदस्त था, बीच में दोनों फेल हो गई. अब क्योंकि क्लोज स्टेज आ रहा है, एक एक मैच किसी को टूर्नामेंट से बाहर कर रहा है, किसी को टूर्नामेंट में ऊपर डाल रहा है. अभी जैसे राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पे बैठी हुई थी, वो एकदम से छठे नंबर पे चली गई एक मैच हार के. एक टीम चौथे पे बैठी हुई थी, एक मैच जीत के नंबर 1 पे हो गई. तो अब वो इंटरेस्ट दोबारा बनना शुरू होगा. हाँ, क्रिकेट मार्केट इस वक्त रिवाइज हो रही है, बल्कि मैं तो ये भी समझता हूं कि दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. लोग अगर इस सब्जेक्ट को लॉजिकली समझें और पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि 2027 में आपके आईपीएल और वर्ल्ड क्रिकेट यानी आईसीसी इवेंट्स दोनों के जो मीडिया राइट साइकिल है वो रिन्यूअल पे खड़े हैं, और मार्केट में जो रियल गेमिंग मनी का 6,000 करोड़ रुपया निकला है वो किस तरीके से रीएडजस्ट होगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि एक बेंचमार्क बन चुका है. उससे पीछे जमाने में अगर आप देखें 1.7 मिलियन के आईसीसी नहीं, के लेकिन उसमें मसला ये है ना अली, देखें अब जो बेंचमार्क है वो 3.2 नहीं, बिलियन है इंटरनेशनल का और 6.4 बिलियन है आईपीएल का. 10 बिलियन डॉलर से ऊपर लाएंगे तो आप ग्रोथ दिखाएंगे, नहीं, वरना तो लेकिन नुकसान उसमें दिखाएंगे. जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अली वो ये है कि the point is this, that the broadcasters who are going to buy these rights, whether it's from the ICC or whether it's the IPL rights, ठीक है, और Indian cricket rights, these broadcasters are all Indian based ना यार, वही तो लोग हैं जो कि भाई मतलब तो पैसा तो वो मार्केट से अपने खींचेंगे टर्म्स ना. पे हाँ, लेकिन वो डिक्टेट तो अपने टर्म्स पे करेंगे ना. लेकिन एक चीज याद ना ली क्रिकेट में, और रिमेंबर दिस, आईपीएल इज एंटरटेनमेंट पॉपुलर, ठीक है,
टू इंडियन पीपल इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उनको मतलब साल में एक इवेंट मिलता है। फिर प्लस जो यूथ है, वाई डिजिटल क्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो वो बहुत इंक्रीज हो कनेक्टेड है। रही है व्यूअरशिप, उसकी वजह ये है कि फैंटेसी लेवन्स खेलते हैं, मतलब बेटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर देम टू यूज मोबाइल एंड ऑल, ठीक है। वो जो 10 तरीके हैं, बैन तो वैसे आपने लगा दिया है, लेकिन अगर आप हर क्रिकेट वेबसाइट पे चले जाएं, अभी आईपीएल में भी आप चले जाएं, तो आपको जैसे इवन वेबसाइट लाइक क्रिक इन्फो इज ओपनली पब्लिसाइजिंग बैटिंग एप्स, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट उस वजह से भी है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, पीएसएल हो या आईपीएल हो, आईपीएल में राजस्थान का सपोर्टर है, वो मुंबई का सपोर्टर नहीं है। मुंबई का सपोर्टर है, वो आरसीबी का सपोर्टर नहीं है। लेकिन जब इंडियन टीम खेलेगी, तो वो सारे सब 10 एक टीमों साथ। के सपोर्टर एक हो जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि यार डोंट कंपेयर लीग क्रिकेट विद नेशनल क्रिकेट। आप नहीं, एनएफएल एक अलग चीज है। एनएफएल तो है, आपने बहुत अच्छी बात की कि उसका एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है ही नहीं ना, एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है ही नहीं, जैसे फुटबॉल की है। इसीलिए लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग भी फॉलो करते हैं, स्पेनिश लीग भी फॉलो करते हैं। इज अ ग्लोबल थिंग, बट दैट्स नॉट द केस विद द एनएफएल। लेकिन आईपीएल भी, आई फियर कि इन कमिंग डेज द वे द ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया ने डोमिनेट कर दिया ब्रॉडकास्टिंग मार्केट, कि यार एक स्टेज आएगी कि अगर ये आप प्लान बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं कि आपने आईपीएल के थ्रू क्रिकेट को, दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करना है या कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बैकफायर, बिकॉज क्रिकेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट की। मैं आपको बताता हूँ, आप कितना भी पैसा ले आप लीग्स में, हाँ, ये बात तो मैं इट्स आपसे जस्ट एग्री नॉट करता हूँ। पॉसिबल। देखिए, मैं तो खुद भी इस बात का हामी हूं कि बीच में प्लान्स आए थे, बाय जब ये 6 बिलियन का मीडिया साइकिल बिका था ना आईपीएल का, तो उस वक्त की टाइमलाइन के लिहाज से जो 2027 का साइकिल साल है, उसमें बाय दिस टाइम इंडिया बीसीसीआई के जो आईपीएल के मैचेस हैं उसकी तादाद 94 होनी थी। इस बात का एहसास आई एम प्रीटी श्योर आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स को भी है, ट्रेंड देख के, बिकॉज उनके पास क्लियर पिक्चर है। उनको पता पिक्चर चल रहा है, आती है। सैचुरेशन आ रही है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं ना, मुझे पता है कि कितनी आवाम हाँ आती है, किन किन हाँ। मैचेस पे आती है। राइटली, यू मे नॉट बी इवन सरप्राइज, इस वक्त विराट के बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोड इंडिविजुअल प्लेयर है इस बार की आईपीएल में, दैट इज वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज ही इज लार्जर देन लाइफ। द काइंड ऑफ क्रिकेट ही इज बिल्कुल प्लेइंग, ही इज पुटिंग अप दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसके लिए लोग मरते हैं। मतलब अभी से 15 बिल्कुल। साल की उम्र में उसकी 100 छक्कों की तादाद हो गई है, दैट टू इन 29 इनिंग्स। क्रिस गेल के 1100 साढ़े तकरीबन 1100 छक्के, इतनी क्रिकेट खेल के। तो ये जब ट्रिजेक्टरी पे चल रहा है ये बच्चा, तो पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ लेगा। सो दीज आर बिल्कुल सही बात। इंटरेस्टिंग टाइम्स। अच्छा, फिर आपने सही बात की, इंडिविजुअल फैंस हैं। अब इसी तरीके से रोहित का इंडिविजुअल फैन क्लब है, हार्दिक का इंडिविजुअल है, धोनी का है। हाँ हाँ। वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, धोनी अवेलेबल नहीं है, सूर्या भी आउट ऑफ फॉर्म है, बुमराह भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट भी नहीं आपकी बन पा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो अब तो बन गई ना 2026 लेवल और ऑफ 27 है ना, एक्साइटमेंट। या मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करेगी टू अ पॉइंट के वहां से पिक्चर क्लियर होगी कि आने वाले 3 4 5 साल क्रिकेट के लिए क्या होने जा रहे हैं। क्या होना है, क्योंकि अभी तो जो सामने चीज आ रही है वो ये आ रही है कि जो आईसीसी के जो राइट्स हैं बिटवीन 2027 ऑनवर्ड्स टू 2031 के जो राइट्स है, वो तो क्लियर अभी से आ रहा है कि जी जो ब्रॉडकास्टर्स है वो पैसा नहीं देंगे जो उन्होंने पिछले डील पे दिया था, विच वाज आई थिंक 3 बिलियन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ तक 3 बातें आ billion रही है कि from जी वो Indian, हाँ। 3 billion from Indian market and 200 million from the international market, coming down हाँ, at 3.2 billion altogether. तो वो कह रहे हैं कि जी इतने तो पैसे मिलने नहीं वाले इस दफा आईसीसी को, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देखें तो आईपीएल में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है, द ब्रॉडकास्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अदर थिंग्स ना यार। जियो हॉटस्टार ले लो या कुछ भी ले लो, सारे हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट्स ना, मतलब जो लोग हैं। बट यू आर राइट, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। और वैसे इंटरेस्टिंग टाइम्स करने के लिए देखे ना, आजकल इंटरेस्टिंग चल रहा है ना हार्दिक पांड्या का और मुंबई इंडियंस का। फिर यार जा वो रहे हैं मुझे उस समझ तरफ नहीं आ रही, वापस। लेकिन भाई बस इसमें मैं आखिरी पॉइंट ऐड कर दूं, लेकिन जो बाहर बैठ के ऑडियंस समझती है ना, रियलिटी वो नहीं होती। बाहर बैठी हुई ऑडियंस को हम्म। ये लगता है कि ओडीआई का फॉर्मेट फुक चुका है, ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और ये आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बाद अब हम हाँ ओडीआई नहीं हाँ देखेंगे। ये हाँ सिर्फ एक इस वक्त पाइप ड्रीम है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मार्केट इज रीएडजस्टिंग। आज ही आईसीसी की एनुअल रिपोर्ट बाहर निकली है। आईसीसी की हाँ। फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 व्हिच वाज होस्टेड इन पाकिस्तान इन यूएई, उसमें $586 मिलियन का नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ है, जो आईएनआर के अंदर 5,500 करोड़ रुपए बनता है। और ओ 2025 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया जीता, जो कि होस्ट भी इंडिया में हो रहा था, उसमें जो टोटल इनकम हुई है वो $31.38 मिलियन की हुई है, और 298.11 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया गया है।
WTC फाइनल 2025 13.65 मिलियन की कमाई हुई है और 130 करोड़ का प्रॉफिट उसमें मेंशन किया गया आईसीसी के एनुअल किसमें रिपोर्ट में। तो किसमें WTC फाइनल सिंगल मैच इवेंट 130 करोड़ का ओ प्रॉफिट, और ओ चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन 5,500 करोड़ का प्रॉफिट। ये नंबर्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को लेके, वो भी सिंगल इवेंट और ओडीआई टूर्नामेंट को लेके, और लोग बोलते हैं दोनों फॉर्मेट खत्म हो जाएंगे। भाई आईसीसी बेवकूफ होगा कि इस एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लें लोग, और खुद देख लें एनुअल रिपोर्ट से नंबर ऑफ या आई प्रॉफिट, डोंट और वॉच, खुद मतलब सोचें कि यार अगर आईपीएल आप डिसीजन में, में करो तो कौन से फॉर्मेट को आप जिंदगी दोगे। नहीं आप नोट करो ना कि आईपीएल में इतने मैचेस 200 200 पे 200 200 पे, आई मीन इट्स बिकमिंग सो, मतलब नहीं अब भाई, जब मैं हो उसके गया, अगेंस्ट हूँ। बोरियत हो गया। मैं उसके बिल्कुल मुख्तलिफ समझता हूँ। मैं ऑडियंस की पल्स देखता हूँ, मैं लाइव बैठता हूँ। जितने हाई स्कोरिंग मैचेस हैं सबसे ज्यादा हाँ इंटरेस्ट उसमें होता है। शायद न्यू एज नहीं, फैन लेकिन जो की बात है, रिपोर्ट आई है उसमें तो ये आया है कि अब लोग जो है दैट इज टीवी थोड़ा सा नंबर्स। वो हो रहे हैं। हाँ मैं टीवी डिजिटल, नंबर्स, मेरे हाँ। पास देखिए, मेरे पास खुद सैंपल साइज है ना, मैं तो मुझे जियो हम्म हॉटस्टार का इंतजार ही नहीं करना होता। मैं तो जो हाई स्कोरिंग मैच होता है, मैं लाइव आऊंगा, मुझे मेरी नंबर ऑफ लाइव ऑडियंस से पता चल हम्म जाता है कि आज के मैच का बहुत हम्म फॉलोइंग था या नहीं था। सो मेरे पास तो खुद थर्मामीटर है, मेरे पास तो खुद अपना पैरामीटर है जज करने के लिए। ये हम्म। बहस मैंने अपने चैनल पे भी बहुत की है। मेरे लिहाज से बहुत सारे लोग कहते हैं इस बार आईपीएल की जो अट्रैक्शन नहीं है उसका रीजन है हाई स्कोरिंग मैचेस। आई बेग टू डिसएग्री। नंबर्स उठा के देखें, इस बार विराट और रोहित तक नहीं बिक रहे। विराट एंड रोहित प्लेइंग ऑन अ संडे नाइट इन अ किलर एंड अ थ्रिलर ऑफ अ गेम। हालांकि दोनों डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन गेम बहुत थ्रिलर हुआ। तभी लास्ट संडे को आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे मुंबई आरसीबी को, जो जाके जीता है। 293 मिलियन की ऑडियंस रजिस्टर की गई है, जो कि वैसे तो देखे तो 30 करोड़ की ऑडियंस है, वो भी सिर्फ एक ऐप के ऊपर। लेकिन जो आईपीएल के स्टैंडर्ड्स है ना, उस स्टैंडर्ड से वो कम है। अब वो भी, अब जब स्टेज बिल्कुल आखिर की तरफ जा रही है, रोहित विराट खेल रहे पीएसएल हैं, की क्या संडे की पोजीशन रही इस नाइट है, दफा प्राइम अली? टाइम का भी प्राइम टाइम है। पीएसएल की क्या पोजीशन रही इस दफा? एनी आइडिया हमारे पीएसएल की नंबर्स कैसे नहीं, रही? हमारे यहाँ देखें भाई नंबर्स ना पब्लिक नहीं किए जाते, और हमारे, मुझे बहुत हैरानी है। एक वेबसाइट है, सबको बता देता हूँ, psl.wali.pke। वली जो, जिन्होंने रावलपिंडी हाँ खरीदी है, हाँ हाँ इस बार मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल राइट्स दोनों का ठेका इनके पास है, इन्होंने सब लीज हाँ की। हाँ ये एक इंटरनेट कंपनी है। अच्छा, पिछले 2 साल भी ये पार्टनर्स थे। आप ये वेबसाइट जब खोलेंगे ना, तो आपको पीएसएल 9 और पीएसएल का डेटा टनाटन आपको वहां नजर आ जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। टीवी का भी डेटा, डिजिटल का भी डेटा। इस बार डेटा इन्होंने रोक लिया। व्हाट आई पर्सनली बिलीव के एक ब्लंडर हुआ शायद इनसे, पीएसएल से, कि इन्होंने ना चलते हुए पीएसएल में 22 मैचों बाद एक पोस्टर रिलीज कर दिया कि जी इतनी ऑडियंस, और नीचे लिखा हुआ था डिजिटल प्लेटफॉर्म माइनस टैब मैट। हाँ हाँ अब हाँ उसमें हाँ लोगों ने हाँ इनको पकड़ लिया, ये तो इतने परसेंट का ड्रिप आ गया, ये आ गया। अगले दिन ये सफाइयां पेश करवाते रहे। फिर अगले दिन एक और पोस्टर आया, उसमें नीचे लिखा हुआ था ये तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, फला 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 के नंबर है, और ये लाइव स्ट्रीमिंग का नंबर नहीं है। बट जो पहले दिन वाला पोस्टर था ना, उसमें उसकी वर्डिंग को पढ़ के कोई ये बंदा नहीं बोल सकता कि इसमें लाइव स्ट्रीमिंग का डेटा नहीं है। सो मसला यह है कि इंटरनेट कंपनी के पास, जिसके पास ट्रांसपेरेंट डेटा होता है, मैं टीवी चैनल का 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बताता हूं कि एक दिन, जैसे आज का दिन है, आज 13 मई है, रात 12 जब बजेगा ना, तो कल दोपहर यानी 14 मई की 2 बजे के बाद डेटा रिलीज हो जाता है। 3 मई को ओके फाइनल हुआ है। 5 मई को ये डेटा सुबह के फर्स्ट हाफ में पूरी मार्केट के पास अवेलेबल है कि पीएसएल के 1 मई 39 डेज के अंदर क्या डेटा आए, बट पीसीबी इज ओके नॉट रिलीजिंग द ओके डेटा। तो जब पीसीबी रिलीज ही नहीं करेगा डेटा, तो हमें पता कैसे चलेगा? हम तो हर चीज यहाँ सीने से लगा के रखते हैं ना, किसी को पता ना चल जाए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीसीबी को हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अपनी रिपोर्ट को ऑडिट करा के pcb.com.pk में जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है वहां अपलोड करना है। सुभान अल्लाह, अभी तक जून 2023 के बाद कोई रिपोर्ट वहां अपलोड हुई नहीं है। 3 साल गुजर चुके हैं, 2 रिपोर्ट पेंडिंग हो चुकी हैं। एक अभी हालिया अप्रूव हुई है 2024-2025 की। तो फिर बादशाह लोग हैं, हम इनसे क्या पूछ सकते हैं? हम तो वो है ना, हाँ नहीं राय है, भाई, सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे गुलाम हो, लोग हैं। बादशाह लोग हैं भाई। और फिर वही वाली बात ना यार, कि मतलब अली, यू नो इट, आई नो इट, कि मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ इन द बोर्ड आर ऑन डेपुटेशंस। इनका दौर खत्म होगा, अपने अपने ये चले जाएंगे अपने, मतलब सरकारी दफातर में, खत्म। क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या पूछना, कुछ नहीं। क्या मतलब मुझे तो मतलब बड़ी हैरानी रेजोल्यूशन हो हुई है रही जो है, क्या हो डोमेस्टिक, रहा है? जिनका नाम आ रहा है नए डोमेस्टिक हेड का। हाँ वो सीनियर जनरल मैनेजर, वो भी ब्यूरोक्रेट है सुना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं अभी है। बहुत जल्द शान मसूद टेक ओवर कर लेंगे एज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट।
वो मना क्यों किया फिर उन्होंने, मुझे तो ये समझ नहीं आया। वो उस वक्त तो उस वक्त कॉमेडी वो थी। पूरा साइकिल खेलना चाह रहे थे ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। वो साइकिल खेलना चाह रहे थे। अब उन, अब तो मुश्किल है। अब उनको इशारों अब मिल तो गया कि बट ठीक है, फिर आखिरी हाँ टेस्ट मैच में यार, वो कर लें जो अपनी मन वैसे मर्जी है। शान का एक चीज है, मैं जरूर एक चीज कहूंगा लेकिन कि भाई भाई सब छोड़े, इतना एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाई भाई हम्म, एक थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन ले। ये सब बात हो रही है, हाँ, सरफराज साहब की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? सरफराज असद शफीक की बात क्यों नहीं हो रही? मतलब ये क्या दोनों बात कर रहे सिलेक्शन हैं उनकी? कमेटी में बैठे हुए हैं। ये दोनों अब मैं वो पिछले वर्ड 1.5 इस्तेमाल 2 नहीं सालों करना से चाह रहा इसी भाई। सिस्टम में बैठे हुए हैं। मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो इनके लिए मैं रखता हूँ अपने जहन में। लेकिन भैया छोड़ दो यार अली, बस ये लोग यार, वो कहते हैं भाई, सीधी बात है ना, आपको ना मुझे किसी को बुरा थोड़ी लगता है पैसा यार, एक्स्ट्रा सीधी सी बात है। पावर किसको बुरा लगता है, लेकिन आई जस्ट डोंट कैर इट। आज इंटरव्यू चला है भाई उनका शाहिद अनवर का। अब वो शाहिद अनवर एकदम से फिर से जो है वो होल एंड सोल अंडर 19 के ये टीम के वो हेड कोच हो चुके हैं, और इंटरव्यू ले भी कौन रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। बात ये कि यार ये लोग तो अब अपनी क्रिकेट सिर्फ पॉडकास्ट पे चला रहे हैं और कुछ भी नहीं। मतलब जिम्बाब्वे से ये सीरीज खेल रहे हैं विमेंस वाले, उसकी ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हैं जैसे पता नहीं। कुछ तो ख्याल कर लो यार, ये जिम्बाब्वे की टीम 70 T20 इंटरनेशनल नहीं खेली हुई है यार। आपने मतलब कोई तकरीबन 200 T20 खेले हुए हैं, इनमें एकेडमी की लड़कियां हैं, इनके साथ सीरीज को इतना हाइप कर रहे हो आप। और फिर वही वाली बात कि जब जाओगे T20 वर्ल्ड कप में सबको पता चल जाएगा क्या सामने आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन दैट्स द पॉइंट, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ना भाई, खत्म कहानी। क्रिकेट में तो आप भूल जाएं बस। अब ये है कि बस आप और हम जैसे लोग हैं बोलते रहेंगे, और लोग हैं वो बोलते रहेंगे, दैट्स शाहिद इट यार। अनवर शाहिद अनवर को देखा जब मैंने वो अपॉइंटमेंट, तो मैं भी बड़ा हैरान और परेशान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही इज द बेस्ट। वो कहते हैं ना, वो जो करते थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट। सो तो थ्रो भाई डाउन शाहिद अनवर का तो ये स्पेशलिस्ट। हालत थी कि आपको याद होगा जब हम एशिया कप जीते थे अंडर 19 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट ईयर इमर्जिंग कप जीता था, कौन सा जीता था इंडिया को हरा के, क्या था वो। तो उसमें तो ये डिबेट चल गई थी कि भाई सरफराज को क्रेडिट देना चाहिए जो कि मेंटोर मैनेजर था, या शाहिद अनवर को क्रेडिट मिलना चाहिए जो कि हेड कोच था। तो मसला ये है कि हमारे वहाँ तो यार वही आप वाली बात बिल्कुल सही है कि यार म्यूजिकल चेयर्स है, इतने चेंजेस हो रही हैं कि क्या आदमी बात करे फिर उसके ऊपर यार। एनी वैली बड़ा मजा आया बात करके यार, मतलब इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बिजनेस पॉइंट्स मैं भी तो मुझसे बहुत भी कुछ आए है थे। इतने दिन। मैंने अभी हाँ अपने शो भाई, पे भी बताया, मैंने कहा एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच के बीच में 124 दिन का गैप है। दिस इज द हाँ लॉन्गेस्ट यार। एवर रजिस्टर्ड गैप इन द लेकिन लास्ट 50 इयर्स। अब असल क्रिकेट शुरू होगी। अब ये आईपीएल के बाद आप देखिएगा बड़े मजे मजे की क्रिकेट है। नहीं भाई भाई, मैं तो अब एक और चीज के लिए एक्साइटेड हो गया। मैं ये देखना चाहता हूँ नाहिद राणा ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेगा, और ये इनकी जो पेस ये बॉलिंग तो जिस यार, तरह बनी है, क्योंकि दैट देखें इज यार वेरी बात इंटरेस्टिंग यह है टाइम्स इन कि बांग्लादेश राइट नाउ। मतलब एक फायदा जो होता है ना अली, ग्राउंड पे जाके मैचेस कवर करने का और इतने सालों से लोगों को देखने का, कि आप एक आई डेवलप करते हैं। नाहिद राणा को जिस दिन मैंने पहली दफा देखा था बॉलिंग करते ना, मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था अरे भैया ये बच्चा तो पे ये आगे जाएगा। मतलब यार इसकी जो सस्टेन्ड पेस है ना एंड बाउंस है, ये जहाँ इसको थोड़ा बाउंस वगैरह मिलेगा, इसको सिर्फ कंट्रोल करना होगा अपने बाउंस को, बस दैट्स इट। क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जाके कि बाउंस मिल रहा है तो थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन जस्ट लुक एट इट यार, टुडे बांग्लादेश हैज मतलब बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स, दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। और हमारे फास्ट बॉलर्स का हाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है, एक साहब बैठ के कह रहे हैं कि यार वो जो पीएसएल में स्पीड गन थी वही गलत थी। अब यार क्या बोले भाई। मुझे तो लिटरली उस बिरादरी का ना बिल्कुल ये समझ नहीं आता। एक दिन हम कप्तान उस के बोलते हैं कि इनको हटा दो, फिर हम अगले दिन बोलते हैं इनको डाल दो, ये अगर डाल नहीं दो। होंगे तो फिर क्या होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आता। आपने भी वो नाहिद राणा की ना, मैं जब ये कल टेस्ट मैच देख रहा था, मेरे जहन में बार बार वो मुल्तान टेस्ट मुझे याद आ रहा था, जहां वो राशिद हाँ लतीफ वाला ब्लंडर हुआ था, हाँ तो कैच हाँ करता मुझे हाँ हाँ आज भी ना, वो आज भी मेरे जहन में खालिद महमूद की शक्ल याद आती है। उस बंदे ने ना हाँ। जान मार दी थी इंजी का विकेट निकालने के चक्कर में। खालिद ये महमूद वाज अ एक्सीलेंट स्पिनर एंड ही वाज अ कैप्टन, और उस जमाने में बांग्लादेश का वो सुपरस्टार था। मुझे आज भी पिच्चू खालिद बॉलर था महमूद वो। की शक्ल अपनी जहन से नहीं निकलती, हालांकि कितने साल गुजर चुके उस मुल्तान अली टेस्ट को। यही डिफरेंस मुझे आ आज भी गया याद है, है, जब अली जीत के यही गया था ना, डिफरेंस आ इंजी के गया ऊपर फूल है। फेंके जा रहे थे। यही डिफरेंस आ गया है। हम तो वहाँ पूरी सीरीज हम कवर कर रहे थे, बिलीव करो यही डिफरेंस है अब। भाई जब वो टेस्ट मैच चल रहा था तो पाकिस्तान टीम के अंदर, बिकॉज एट दैट टाइम वी यूज्ड टू बी वेरी क्लोज, आना जाना एक ही होटल में प्लेयर्स होते थे, हम होते थे। एक ही थीम था पाकिस्तान की टीम के अंदर, जब वो डे खत्म हुआ और एनजी खेल रहा था, कि कुछ भी हो जाए बांग्लादेश से नहीं हारना टेस्ट। कुछ भी हो जाए बांग्लादेश से नहीं हारना। एनजी वाज सो लाइक
मतलब इतना इंटेंस वो हो चुका था कि नहीं यार ये टेस्ट तो राशिद परेशान, भाई इजी है, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इतनी इंटेंसिटी थी, जस्ट द थॉट ऑफ लूजिंग टू बांग्लादेश वाज अनएक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। आज 3 टेस्ट में से आप हार गए, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। 3 टेस्ट, आज हम जिम्बाब्वे को हमने ज्वाइन कर लिया टू बिकम द ओनली कंट्री हैव लॉस्ट 3 सक्सेसिव टेस्ट टू बांग्लादेश, और हमने बांग्लादेश कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगा दिया, पीएसएल पे लगा दिया। मतलब मैं क्या मुंह से बोलूं यार, मतलब मैं वो बोल नहीं सकता बातें, लेकिन स्टूपिड किस्म के लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स। शर्म करो यार, हमने वो क्रिकेट देखी है भाई, वो स्वैग था हमारे प्लेयर्स का कि किसी ने गलत कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ हार की बात आई तो जान मारते थे यार, जैसे भी थे जान मारते थे। हमने अपनी आंखों से देखा कैसे इंजी ने वो मैच जिताया। ही वॉज सो, मतलब पागल हुआ था कि नहीं यार ये टेस्ट नहीं हमने हारना। आज आपके अंदर वो, प्लेयर्स के अंदर वो है ही नहीं, इसलिए क्योंकि जी चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं आपके कप्तान के साथ, एक दूसरा जो है वो हार पहना रहा है, तीसरा वो कर रहा है। अरे यार क्या आपने अपनी क्रिकेट को करके रख मुझे तो दिया। एक और बड़े मजे की बात लगी, हालांकि डोमेन नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग अ डिग एट एनीवन, बट वो एक दो खबरें मेरे सामने से गुजरी कि जी वो एक खबर थी कि बांग्लादेश और पीसीबी बोर्ड के दरमियान मुआहदा हो चुका हाँ है, जी और वो जी अब हम साथ लड़ेंगे, साथ वोट करेंगे, हाँ साथ जिएंगे, साथ हाँ मरेंगे। अगले दिन तमीम इकबाल बोल रहे हैं दैट आई वांट टू हाँ। मेंड द वेज विद बीसीसीआई, क्योंकि उनकी सितंबर में नहीं सीरीज मतलब भी यू हुआ है ना, यू और टेल मी, बांग्लादेश का पूरा साइकिल, मतलब मीडिया वेरी साइकिल नहीं वैलिड बिक रहा। पॉइंट अली, मुझे बताओ आपकी जो दोस्ती सो कॉल्ड मतलब चली, सपोर्ट चल रहा बांग्लादेश का प्रेसिडेंट भी आ गया इधर, सब कुछ हो गया, बोर्ड का प्रेसिडेंट भी आ गया, इस चीज़ पे बेस थी कि जी बांग्लादेश ने जो बाइकआउट मतलब वर्ल्ड कप T20 का किया बिकॉज दे वांट टू प्ले इन इंडिया, हम उसको सपोर्ट करते हैं, यही था ना कॉमन डिनोमिनेटर। आपका तमीम इकबाल इंटरव्यू में कहता है कि जी हमने तो ये गलत फैसला किया, हमें तो खेलना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में, खत्म। एंड सबसे बड़ी बात भाई, मुझे तो हंसी आती है पढ़ के, मुझे हंसी आई कि वही वाली बात कि यार हमें आज बांग्लादेश की जरूरत पड़ रही है कॉपरेशन की यार। जिस मुल्क को नहीं, हमने मैं टेस्ट खबर क्रिकेट पढ़ के मुझे खिलाया बड़ी है, वो बेचारे हंसी आई। नसीम उल गनी हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो हैं, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय द आईसीसी टू डिसाइड कि जी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हमने टेस्ट स्टेटस दिलाया, आज हमें उनकी कॉपरेशन की जरूरत पड़ रही है यार। ये हमारी क्रिकेट रह गई है। यार बांग्लादेश तो फिर फुल टेस्ट मेंबर है। वो जो खबर मैंने जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था ओमान और यूएई भी तैयार है हमारी साथ करने वो में। एक साहब बड़े उससे अच्छा हम मतलब बड़ा डिग भी लिए जा परेशान रहे हुआ, थे मैंने क्या कि बोले जो बंदा अब इस लोग पे। के नहीं, उस पर डिग भी लिए जा रहे थे, वो जो साहब खबर बता रहे थे, मतलब उनकी नज़र में बहुत बड़ी खबर थी, तो वो डिग भी ले रहे थे कि जी कुछ हमारे अपने लोग हैं जो बड़े ये थे कि जी बांग्लादेश देखें जी नई हुकूमत आ गई है। यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है अली, मैं ये कहता हूँ, आई हैव सीन एवरीथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, मेरे तो ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अफसोस होता है देख के आज पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख के। एंड आई टेल यू, आज मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, अगर यही हाल रहा पाकिस्तान क्रिकेट का तो भैया ये वक्त दूर नहीं जब आपकी क्रिकेट हॉकी की तरह और स्क्वॉश की तरह जाएगी, याद रखेगा। ये टेस्ट मैच हुआ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। पीएसएल के दौरान मैं खुद पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, नो वन, एक पूरे मार्केट में कोई बात ही नहीं कर रहा था, पीएसएल में ये कोई तो सही इंटरेस्ट बात नहीं है। था कि कौन सा मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। ये किस दुनिया में रह रहे हैं भाई, जब तक कि आपकी नेशनल टीम विनिंग नहीं होगी आप ऐसे ही जाएंगे, याद रखिएगा। आप कितनी भी सोशल मीडिया कैंपेन चला लें, पोस्टर लगवा लें, सब कर लें, लेकिन नहीं आप कभी भी ऊपर जा सकते। यू नीड टू फोकस ऑन योर नेशनल टीम परफॉर्मेंसेस भाई, क्या कहें यार इनको। बहरा चले यार अली, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी इसका वो आएगा, कमेंट्स में हम बहुत सुनेंगे आईपीएल के हवाले से, इसके हवाले से। लेकिन टेक केयर, और इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। नहीं, जो अच्छा कमेंट ये कर रहे बताएं हैं मुझे उनके लिए, जाते जाते उनके लिए जी जी, हाँ बोले बोले अली। मैं कहा जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए कि लेट्स हैव सम ओपन स्पेस जहां एक प्रॉपर डिबेट हो सके, क्योंकि देखें ये जो करंट टाइम है ना, ये एक दूसरे को डिक करने का नहीं है कि तुमने ये क्यों बोल हाँ दिया, ये इजाजत नहीं है, ये क्यों। ये टाइम है इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का, समझने का, क्योंकि इफ यू एक्चुअली लाइक क्रिकेट, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये 2026 और 27 शेप अप करने जा रहा है हमारे क्रिकेट का फ्यूचर, जो कि एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक कंटेंट बनाते हैं और लोग हमें देखते हैं। सो मेरे ख्याल से लोगों को ना अब कमेंट्स को एक रैशनल के साथ सुनना चाहिए मैं एक ताकि वो बात सीख के जाए। बताऊं अली, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोगों का तो काम ही यही है कि बस आओ जहर उगलो और बस कंटेंट करो और अपने आप को समझो कि हम बहुत बड़े तीस मार खा रहे हैं।
मैं एक बात बताऊँ अली, देखो सीधी सी बात है कि आजकल कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जी वो बड़े क्लोज है क्रिकेट बोर्ड से। यू नो व्हाट इज क्लोजनेस? मैं मतलब बहुत सारे चेयरमैन के साथ बहुत क्लोज रहा हूँ। आपकी रिस्पेक्ट ये होती है, आपकी स्टैंडिंग ये होती है कि जब चेयरमैन एक क्रिकेट बोर्ड का आपको इतनी अहमियत दे कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस आ रही हो कोई क्रिकेटिंग डिसीजन में या किसी बड़े डिसीजन में, तो वो आपसे फ़ोन करके राय ले कि व्हाट डू यू थिंक वहीद, व्हाट शुड बी डन। और ऐसे हुए हैं, ये चेयरमैन थे। आजकल ऐसे नहीं कि आपसे भी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने अपनी चीज़ें प्रमोट करनी है, तो आपने मतलब चल भाई ये प्रमोट कर दे, चल भाई ये प्रमोट कर दे। ये इस तरह नहीं कुछ अच्छा, होता बाय है द वे यार। वो भी चेयरमैन नहीं भेजते, वो एक ग्रुप है, वो ग्रुप में एक एडमिन भेज हाँ, देता है, सो इट इज फॉर एवरीवन हूसोएवर इज इन दैट ग्रुप, यू आर नॉट हाँ। स्पेशल वन बाय। मैं यार क्या बोले यार, मैं लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे हम सबकी मतलब टू बी ऑनेस्ट आप प्रोफेशन इज दिस, हमारी रिस्क इसके साथ लगी हुई है, तो क्यों नहीं हम चाहेंगे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करें। लेकिन बस अब नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं। हम बोल ही सकते हैं भाई, हम बोलते रहते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल इट अफसोसनाक सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं। और जिस किस्म का जो है रिएक्शन आ रहा है कि मतलब ये बांग्लादेश टेस्ट हारने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं लोगों का, तो क्या बोल सकते हैं यार। चंद एक लोग रिएक्ट करते हैं, बाकी तो बहरहाल। एनीवे अली, थैंक्स अ लॉट यार फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपका फिर भी बहुत बहुत आपसे शुक्रिया भाई, बातचीत ख्याल होती है। रखिए, थैंक यू थैंक वेरी सो मच। मच। थैंक यू सो मच।